ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। 34वां सूक्त प्राण साधना से संबंधित है। प्राण साधना से हम तेजस्वी बनते हैं, चमकते हुए वर्ण वाले बनते हैं, इनसे उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं और श्रेष्ठ धन को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आइए प्राण साधना के विषय में परमपिता परमेश्वर हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसको जानते हैं और अपने जीवन को सशक्त बनाते हैं। 34वां सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम मंत्र ऋषि हिरण्य स्तूप आंगिरस है और देवता अश्वी नव, छंद विराट जगती, स्वर निषाद दह। तो मंत्र को शीर्षक दिया है ज्ञान, शक्ति व उदारता। मंत्र पाठ। ओम त्रिश्चिन्नो अद्याभवतं न वेदसा विभुर्वां याम उत रातिरश्विना युवोर्हि यन्त्रं हिमेव वाससोऽभ्यायं सेन्या भवतं मनीषिभिः सेन्या भवतं मनीषिभिः। यहाँ देवता अश्विनव है। अश्विनव यानी कि दो, द्वितीय विभक्ति। और दो प्राण कौन से हुए? हे अश्विना, प्राण और अपान की बात हो रही है। अद्य आज, नह त्रि चित, हमारे 3 बार निश्चय से, न वेदसा न विद्यते वेदितव्यम अवशिष्टम ययोस्तौ न वेदा इति मेधाविनाम। निरुक्त का वचन है ये। कहते हैं पूर्ण ज्ञान के देने वाले भवतम हो। प्राणों के माध्यम से हम कैसे ज्ञानवान होते हैं ये यहाँ बताया गया है। इस प्राण अपान की साधना से अर्थात प्राणायाम के द्वारा हमारी बुद्धि तीव्र होती है और मनुष्य, प्रकृति, जीव व परमात्मा, इन 3 के ऊपर ही वैदिक सिद्धांत काम करता है। मनुष्य अर्थात जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो कहा मनुष्य, प्रकृति, जीव व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाता है क्रमशः। कहा त्रिही शब्द में इन प्रकृति, जीव व परमात्मा के ज्ञान का ही संकेत है। त्रि का मतलब 3 और ये त्रैतवाद पर ही वैदिक सिद्धांत आधार है। तो कहा वाम, तुम दोनों का। कौन दोनों? प्राण और अपान। यामह रथ विभु, सब मार्गों को व्याप्त करने वाला। अर्थात प्राण साधना होने पर यह शरीर रूपी रथ सदा कार्यों में व्यापृत रहता है, व्यस्त रहता है, आलसी नहीं बनता पर प्रमादी नहीं होता। आगे कहा प्राण साधना से आलस्य दूर होकर शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। उत और हे अश्विना, अश्वी देवो, वाम तुम दोनों का, राति ही दान भी विभु व्यापक है। प्राणापान का क्या दान है? अर्थात प्राण साधना करने पर मनुष्य का मन
निर्मल होकर उदार होता है और मनुष्य खूब ही दान की वृत्ति वाला होता है। दान देने की भावना बनती है। यंत्रम परस्पर नियमन व संबंध ही निश्चय से इस प्रकार है। कैसे? जैसे कि वाससः सूर्य किरणों से आच्छादित दिन का, हिम्या रात्रि से। दिन और रात्रि का जो संबंध है, एक के पश्चात दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक इसी तरह से दिन का रात्रि से संबंध नष्ट न होने वाला है। इसी प्रकार प्राण का अपान से संबंध अटूट है। प्राण के स्वास्थ्य पर अपान का स्वास्थ्य अपान के स्वास्थ्य पर प्राण का स्वास्थ्य निर्भर करता है। हे प्राणोपानो, तुम दोनों मनीषी भी मन का शासन करने वाले विद्वानों से, जिनको ऐसे विद्वान जिनको अपने मन पर नियंत्रण है, तो कहा अभ्यायन से न्या सम्यकतया दोनों ओर नियमन करने योग्य भवतम हो। बाहर का नियमन कैसे होगा? कुंभक, बाह्य कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर निकाला, बाहर ही रोक दिया, ये बाह्य कुंभक हुआ। और अंतः नियमन अंतः कुंभक है। इस प्रकार प्राणों को भीतर भरा, भीतर ही रोक लिया और रोक सीधा सामर्थ्य रोक कर रखा, ये अंतः कुंभक हो गया। इस प्रकार ही ये प्राण अपान काबू होते हैं, नियंत्रित होते हैं। नियमित होने पर ही ये मस्तिष्क को ज्ञान संपन्न बनाते हैं। ज्ञान संपन्न बनाते हैं, शरीर रूपी रथ को शक्तिशाली बनाते हैं और हृदय को उदार व दान वृत्ति संपन्न करते हैं। भावार्थ, प्राण साधना से ज्ञान, शक्ति व उदारता प्राप्त होती है। अतः प्राणापान का नियमन आवश्यक बताया है और प्राणापान का नियमन, प्राण साधना अत्यंत आवश्यक है यदि हमें अपने स्वयं को ज्ञान संपन्न बनाना है। तो आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश कि प्राणायाम को करते चलें और ज्ञान अर्जित करते चलें, अज्ञान को दूर हटाते चलें। यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको जीवन में उतारें, करके देखें और अनुभव करें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।